आज हम बात करें गदर मूवी के बाद। गदर एक परम कथा अनुवाद विद्रोह एक प्रेम कहानी 2001 में बनी भारतीय हिंदी रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन अनिल शर्मा और इसका कहानी शक्तिमान तलवार ने लिखी है और यह 1947 में भारत के विभाजन के दौरान की है। बूटा सिंह के जीवन पर आधारित इस फिल्म में सन्नी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिका में है। साथ ही अमरीश पुरी, लिलेट दुबे और विवेक शौक सहायक भूमिका में है। पंजाब के विभाजन के दौरान कट्टरपंथी मुसलमानों ने भारत के पूर्वी पंजाब की और पाकिस्तान से पलायन कर रहे सिखों और हिंदुओं पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में कट्टरपंथी हिंदुओं और सिखों ने पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में ट्रेन से भारत से पलायन कर रहे मुसलमानों पर हमला किया। जैसे जैसे लोग सीमाओं के पार भाग रहे थे, हिंसा का यह चक्र तेज होता गया। विभाजन के तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा सिंह नामक एक ट्रक ड्राइवर भी मुसलमानों को मारने की योजना बनाता है, लेकिन अपने कॉलेज के दोस्त सकीना अली को उसके हाथ में ताजमहल के छोटे से प्राचीन वस्तु से पहचानने के बाद रुक जाता है। तारा उसे भी भीड़ से बचाता है जो उसका पीछा कर रही है, क्योंकि वह भीड़ में खो जाने के बाद अपने परिवार के सदस्यों से ट्रेन में नहीं चढ़ सकती। तारा सिंह सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके माथे पर खून सिंदूर लगाकर उसकी रक्षा करता है। 1947 से पहले तारा की असली महत्वाकांक्षा एक गायक बनने की है, जहां सकीना के दौरान दोस्त तारा को यह सोचकर मूर्ख बनाते हैं कि उन्होंने एक एहसान के बदले में उसे अपने कॉलेज के संगीत शो में जगह दिलाई है। तारा संगीत शिक्षक सकीना द्वारा चित्रित के सामने खराब प्रदर्शन करता है। उसका दोस्त उसे गालियां देता है, जो उसे अपने गायन कौशल को साबित करने में मदद करती है। बाद में तारा को पता चलता है कि सकीना असली संगीत शिक्षक नहीं है, जिससे वह दुख होता है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना घोषणा करती है कि वो अपना अभिनय नहीं करेगी और इसके बजाय कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गाने का मौका देती है। तारा अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित करता है। अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा सकीना के विदाई के रूप में ताजमहल का एक प्राचीन उपहार देता है। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और परमित कौर और दो बहनों उदास है, क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौट पाए थे। गुल खान तारा को मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे अनुरोध करता है कि वह उसके साथ रहें, क्योंकि उसके माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं। लेकिन तारा के माता पिता और बहनें असहमत हैं। वह अनिश्चितता से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय जयदीप और परमित अपनी बेटियों को 2 कागज के पाउच देते हैं। हैरान जुड़वा उनसे पाउच के बारे में पूछते हैं और जयदीप उन्हें बताता है कि बहनों को अपनी जान देने में संकोच नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि कोई मुस्लिम हमला कर दे। परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थियों से मिलकर पूरी ट्रेन पर हमला कर देती है। तारा की बहनें जल्दी से जहर खाने की कोशिश करती है, लेकिन 2 आदमी उनके हाथ से जहर फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी ट्रेन अभी अमृतसर स्टेशन पर आई थी, जिस पर एक संदेश लिखा था। स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए इंतजार कर रहे हिंदू और सिख देखते हैं कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन के अंदर मार दिया गया है। तारा भी स्टेशन पर है और खून खराबा देखती है। क्रोधित होकर हिंदुओं और सिखों ने पूर्वी पंजाब में एक मजबूत दस्ता बनाया और तारा के साथ उसी तरह जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहे मुसलमानों को कत्लेआम किया। 1947-1954 तारा और सकीना उनके घर पहुंचती है, जहां वह समझता है कि सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया था। स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता की मृत्यु के बारे में जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की मौसी की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि समाज तारा को परिवार के प्रति कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है कि वह एक मुसलमान को रख रहा है, वह तारा से आग्रह करती है कि वह उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए, क्योंकि वह उस पर और अधिक बोझ नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर की ओर निकलने से पहले सकीना जोर
देकर कहती है कि उसने तारा को प्यार के बारे में उसकी गुप्त डायरी पढ़कर जाना था, लेकिन कुछ नहीं कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके प्रति अपने प्यार का एहसास होने के बाद सकीना तारा को प्रपोज करती है और वे शादी कर लेते हैं और चरणजीत जीते सिंह नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनका जीवन फूलों की सेज की तरह लगता है जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखती जिसमें उसके पिता अशरफ अली की तस्वीर है और उसे पता चलता है कि उसके माता पिता जीवित है। अशरफ अली लाहौर के वर्तमान मेयर है। सकीना दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास से अशरफ अली को फ़ोन करती है जहां वह उसके लिए लाहौर जाने की व्यवस्था करता है। हालांकि तारा और उनके बेटे जीते जो उसके साथ लाहौर जाने वाले हैं कि आखिरी समय में बताया जाता है कि उनकी वीज़ा औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई है जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करती है। सकीना भारी मन से वहां से निकल जाती है और लाहौर में अपने पूरे परिवार से मिलती है। कुछ समय बाद सकीना कहती है कि वह भारत लौटना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि उसे जाना त्याग दिया जाने वाला है क्योंकि लोग उसके एक भारतीय जाट के साथ रहने के बारे में बकवास कर रहे हैं। अशरफ अली भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान अपनी सारी कठिनाइयों को वर्णन करते हैं। सकीना का दिल टूट जाता है, लेकिन जब उसके माता पिता के दोस्त उसकी शादी के बाद की जिंदगी के पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और पाकिस्तानी आबादी से ज़्यादा सहानुभूति और वोट पाने के लिए उसके ससुराल वालों को बुरा भला कहते हैं तो वह विरोध करना शुरू कर देती है। बाद में सकीना को सलीम अली से मिलवाया जाता है जो एक प्रभावशाली सुंदर व्यक्ति है और उसे बताया जाता है कि वह उससे शादी करेगी। फिर भी सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है, यह कहते हुए कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। सकीना के माता पिता और मामा जी इस बात से नाराज होते हैं और उसे जबरन महल के अंदर एक कमरे में बंद कर देते हैं। यह जानने के बाद उन्हें वीजा नहीं मिलेगा। तारा अपने दोस्त और जीते के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करता है। तारा अपने बेटे और दोस्त दरमियान सिंह के साथ लाहौर पहुंचता है और तारा अपने सौतेले भाई गुल खान मुश्ताक खान के घर में शरण लेने की कोशिश करता है, लेकिन जीते और दरमियान के साथ वहां से निकल जाता है। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी हो रही है और शादी होने से पहले वे उसके पास पहुंच जाते हैं। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो लड़ाई शुरू होने वाली होती है जो अशरफ अली के राजनीतिक करियर का नुकसान पहुंचा सकती है। अशरफ अली दो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत होता है। उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इस्लाम धर्म अपनाना चाहिए। इन शर्तों के तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया जो अशरफ अली के योजना के खिलाफ था। अशरफ अली यह साबित करने के लिए वह एक सच्चा पाकिस्तानी है तारा को अपने देश का अपमान करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन तारा क्रोधित हो जाता है और अशरफ द्वारा भेजी गई भीड़ को मार देता है। तारा सकीना जीते और दरमियान शहर से भागने में सफल हो जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोरे के झोपड़ी में छिप जाते। उस आदमी की पत्नी एक लालची महिला है जो सकीना के सभी गहने अपने लिए चाहती है। वह अपने पति के बात मानने से इनकार कर देती है और जब उसे और गहने नहीं मिलते तो सकीना को घर से बाहर निकाल देती है। सकीना के ताराजीत और दरमियान के साथ चले जाने के बाद अशरफ अली झोपड़ी में पहुंचता है और अपनी बेटी के वहां पहुंचा देता है। लंबे समय तक उथल पुथल के बाद वे भारत जाने वाली एक कपास मिल की ट्रेन पकड़ते हैं। अशरफ अली को पता चल जाता है और वह उन्हें रोकने के लिए कुछ लोगों को ले जाता है। आगामी लड़ाई में सकीना के उसके पिता द्वारा गोली मार दी जाती है और वह कोमा में चली जाती है। सकीना को एक बुरा सपना देखने को के बाद होश आता है जहां वह तारा और जीते से फिर मिलती है। अशरफ अली आखिरकार तारा को अपना दामाद स्वीकार कर लेता है। तारा सकीना जीत और दरमियान भारत लौट आते हैं। काजल को सकीना को भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्हें उसे ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह फिल्म उनके प्रकार की फिल्म नहीं है। गदर एक प्रेम कथा का एक हिस्सा शिमला के विश्व कॉटन स्कूल और शिमला के कई अन्य स्थानों पर शूट किया गया था। इसका एक हिस्सा डलहौजी के स्थानों पर शूट किया गया था। इसका एक हिस्सा डलहौजी के सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी शूट किया गया था। हालांकि फिल्म 1947 में सेट की गई थी, लेकिन इसमें क्यों सेरा सेरा के संगीत शामिल है जिसे पहली बार 1956 में प्रकाशित किया गया था। फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ और रुदौली शहर में भी की गई थी, जहां शहर के लाहौर पाकिस्तान के रूप में दर्शाया गया था और कुछ हिस्सों को शूटिंग लखनऊ के ला मार्टिनियर बॉयज स्कूल में की गई थी। कुछ हिस्सों की शूटिंग रुदौली के 7 मंजिल पैलेस में की गई थी। विभाजन में
तरह से देश के दर्शाने के लिए पठानकोट, सरना और अमृतसर में एक महत्वपूर्ण हिस्सा शूट किया गया था। गदर में तारा सिंह के रोल के लिए पहले सन्नी नहीं बल्कि गोविंदा मेकर्स की पहली पसंद थे, लेकिन जब महाराजा फ्लॉप हुई तो अनिल शर्मा ने अपना मन बदल लिया। गदर में जब अमीषा पटेल की ट्रेन छूट जाती है, वो पकड़ नहीं पाती है, तो उस भीड़ का हिस्सा कपिल शर्मा भी थे, क्योंकि कॉमेडियंस के पापा पुलिस में थे और शूटिंग में उनकी ड्यूटी लगी थी। गदर मुंबई के अंधेरी ईस्ट में स्थित सरगम सिनेमा में रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म थी, जिसके मालिक टंडन परिवार थे और उन्होंने उसे 1969 में शुरू किया था।